सृष्टि जरा बताइए, ये नाराजगी दिल्ली के लोगों की क्यों होगी? आज देश भर के लोगों की ये नाराजगी होगी। जो तस्वीरें सामने आई, मैं बार बार कह रही हूं, अगर उस लड़की की तस्वीर कोई देख ले, जिस तरह से, जिस हालत में वो लड़की का शव मिला, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हर कोई कहेगा कि इन दरिंदों को बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों का गुस्सा नहीं था, उस पीड़िता के परिवार का गुस्सा नहीं था। परिवार पर क्या बीत रही है समझ पाना बहुत मुश्किल है। सुल्तानपुर ये थाना है जो तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं, और यहीं पर कम से कम सैकड़ों हजार भी हम बोल लें तो ये जायज होगा, क्योंकि इतनी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे थे कि एमएलए की गाड़ी आती है, उसका वाइपर वो तोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमें कोई नेता, कोई मंत्री यहाँ पर नहीं चाहिए। हमें ना तो पुलिस पर भरोसा है, ना प्रशासन पर भरोसा है। हमारी बच्ची के साथ आज हुआ, कल किसी भी बच्ची के साथ हो सकता है। रही बात धाराओं की, 302 और 376 की धारा, हत्या और रेप की धारा, यहीं पर खड़े होकर अभी से 3 घंटे पहले दिल्ली पुलिस ने इस बात का ऐलान किया कि ये दोनों धाराएं हम जोड़ रहे हैं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर मीडिया यहाँ पर ना पहुंचती, अगर परिवार और जो तमाम आसपास के लोग थे वो यहाँ पर ना पहुंचते, तो क्या पुलिस ये कार्रवाई करती? क्या पुलिस को तब याद आया कि अब हमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है? ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हत्या और बलात्कार की धारा इसमें हमें जोड़नी है। ये तब उनको याद आया जब पब्लिक का गुस्सा यहाँ पर फूटा, जब एमएलए की गाड़ी तोड़ने लगे पब्लिक और जब पब्लिक ये दरवाजा जो आप सुल्तानपुरी गेट ये देख रही है थाने का, जब इस पर वो अटैक करने लगी, तब दिल्ली पुलिस को याद आता है कि हमें ये इन्वेस्टिगेशन किस मोड पर ले जानी है। जो चश्मदीद थे, जब उनसे हमने बात की, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि हम पुलिस के पास गए, हमने उनको इन्फॉर्म किया। मैं आपको सृष्टि जरा रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे साथ आशा देवी जुड़ गई हैं, निर्भया की मां है। और आज जब हम ये तस्वीरें देखते हैं, एक बच्ची के साथ किस तरह से बर्बर हत्या हुई, उसके बाद एक बार फिर देश भर से आवाज उठ रही है कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाइए। आशा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, डीजीपी विक्रम सिंह भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आशा जी, निर्भया को आज तक कोई नहीं भूला, आपकी बच्ची को आज तक कोई नहीं भूला है। आज जब इस तरह की तस्वीर आती है, आपकी आवाज और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये दरिंदे यहां से कैसे बच्ची को घसीटते रहे और फिर इन्हें लगा कोई कुछ नहीं कर पाएगा इनका। जी देखिए, ये दरिंदे घसीटते नहीं रहे, ये दरिंदों ने उस बच्ची के गाड़ी में टक्कर मारी, उसके साथ गैंगरेप किया और उसने अपने गाड़ी में इसलिए बांध के आशा जी को बड़े फ्रेम में लीजिए, ताकि सबूत खत्म हो जाएगा। ये तो दिल्ली पुलिस ने इस केस को खत्म करने के लिए ऐसा बना दिया कि उनके साथ सोशल असेट नहीं हुआ, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, खाली एक्सीडेंट का केस है। क्योंकि एक्सीडेंट में सजा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस केस को खत्म करने के लिए पुलिस ने ऐसा बयान दिया कि नहीं। अरे आप कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि बच्ची के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ये बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई, तो कहीं तो गले में, कमर में कहीं तो कपड़ा फंसता, जहां घसीटता वहां फट जाता। बच्ची एकदम से नंगे कैसे हो गई? तो बच्ची के साथ गलत किया और पुलिस इसको नकार रही है कि उसके साथ गलत नहीं हुआ है। आप लोग इस बात को समझिए कि पुलिस इस केस को कैसे खत्म करने के लिए बच्ची के साथ छेड़छाड़ या गैंगरेप को हटा के खाली एक्सीडेंट का लगा रही है। सब लोग चैनल पे बैठ कर रहे हैं कि उसको इंसाफ मिलेगा, उसको सजा मिलेगी। सजा के लिए धारा होनी चाहिए, सजा के लिए सबूत जुटाना होगा। जब शुरू में ही आप खत्म कर देंगे कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, तो सजा किस लिए मिलेगी? फांसी की सजा होनी चाहिए। जेल मैनुअल जो है उसमें फांसी के लिए सजा है। तो हम यही कहना चाहिए कि अगर बच्ची को इंसाफ दिलाना है तो ये जांच रेप और बलात्कार के एंगल से होना चाहिए, क्योंकि बच्ची के साथ गलत जरूर हुआ है। अगर गलत नहीं होता तो पूरी तरह से बच्ची नंगन नहीं होती। एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं गले में, कमर में उसके पास कपड़े होते, उसी कपड़े उतार के दरिंदों ने गाड़ी में उसको बांधा। घसीट इसलिए आपने आशा जी बहुत बड़ी बात कही है, और क्योंकि आप जो बात कह रही हैं, मुझे लगता है आपको हर जो परिवार सुनेगा, हर माँ सुनेगी, वो आपके साथ खड़ी होकर वही आवाज मिलाएगी। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं।
आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।